हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 37। टॉपिक हमें इसमें जो कवर करना है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, क्या क्या डेफिनेशन होते हैं, ये सब करना है इसमें। तो देखो पढ़ते हैं क्या बता रहा है वो कि चिल्ड्रन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर टीचर। आपने अपने टीचर को देखा होगा रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस, अटेंडेंस लगाते हुए ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, अब क्लास के बच्चों की एवरी डे, रोज़ाना। और रिकॉर्डिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू आफ्टर एवरी टेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन। जब भी आपको कोई एग्ज़ाम होता है या टेस्ट होता है, उसके जो मार्क्स होते हैं उसको भी टीचर एक अवार्ड लिस्ट वगैरह में नोट करते हैं, ये भी आपने देखा होगा। सिमिलरली यू मस्ट हैव आल्सो सीन ए क्रिकेट बोर्ड स्कोर कार्ड। आपने मैच आप देखते ही हो, आपने स्कोर कार्ड देखा होगा। उसमें क्या क्या दो चीज़ें होती हैं, या तो अगर बल्लेबाजों का दिखाते हैं तो उन्होंने रन कितने बनाए, कितनी बॉल में बनाए, कितने फोर लगाए, कितने से, और अगर गेंदबाज का दिखाते हैं तो गेंदबाज का इस तरह का होता है। ये नेम ऑफ द बॉलर ए 10 ओवर करे, 2 मेडन फेंके, 40 रन दिए और 3 विकेट ले लिए। ऐसी कोई दूसरा बॉलर, तीसरा बॉलर, चौथा बॉलर, ये डाटा आपने इस तरह का देखा होगा अपनी डेली लाइफ में। नाउ यू नो डैट गेम ऑफ क्रिकेट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन स्कोर कार्ड या स्कोर बोर्ड इज़ नॉट सिंपली अबाउट हु वॉन और लॉस्ट। जो स्कोर बोर्ड होता है उससे सिर्फ यही पता नहीं चलता कि कौन जीता कौन हारा। इन स्कोर बोर्ड यू विल आल्सो फाइंड सम इक्वल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेम। तुम इससे गेम के बारे में और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी पता लगा सकते हो। फॉर इंस्टेंस, जैसे यू मे फाइंड आउट द टाइम टेकन एंड नंबर ऑफ बॉल फेस बाय द हाइएस्ट रन स्कोरर। जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उसने कितना टाइम लिया और कितने रन बनाए और कितनी बॉल में बनाए, ये चीज़ भी आप स्कोर बोर्ड से पता लगा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हम स्कोर बोर्ड से पता लगा सकते हैं। एवरी डे वी कम अक्रॉस ए वाइड वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। रोज़ाना हम ऐसी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से रूबरू हमें होना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ फैक्ट। ये फैक्ट्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल फिगर हो सकते हैं, टेबल हो सकती हैं, ग्राफ हो सकती हैं। ये हमारी डेली लाइफ में चलता रहता है। आगे बोलते हैं दीज फैक्ट्स, ये जो फैक्ट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें देखते रहते हैं कि दीज फैक्ट्स और फिगर विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज, यानी ये न्यूमेरिकल यानी कि ये डिजिट्स के रूप में हो सकती है या थ्योरी के रूप में भी हो सकती है। कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पज, किसी स्पेशल पर्पज के लिए अगर हम इसको कलेक्ट करें, ये जो फैक्ट हैं, फिगर हैं, चाहे न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, चाहे दूसरे फॉर्म में हो, इनको अगर हम किसी स्पेशल पर्पज के लिए कलेक्ट करते हैं देन दिस इज़ कॉल्ड डाटा। इट मीन्स डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। यानी कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जो इकट्ठे करे जाते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल यानी जिन आंकड़ों से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकल सके उसको हम जिस मैथ की ब्रांच में पढ़ते हैं डेट इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स। इन योर डे टू डे लाइफ यू मस्ट हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ टेबल्स कंसिस्टिंग नंबर, उनमें नंबर हो सकते हैं, फिगर हो सकती हैं, नेम्स हो सकते हैं, एंड दीज टेबल प्रोवाइड अस डाटा। डाटा इन्हीं टेबल से हमें मिलता है। लेट्स डू सम एक्टिविटी। एक्टिविटी 1 कहता है कंस्ट्रक्ट ए टेबल बाय कलेक्टिंग डाटा ऑफ हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपको अपने क्लास के 20 बच्चों की हाइट फाइंड आउट करनी है सेंटीमीटर में। मान लो पहला बच्चा है ए, उसकी आपने हाइट नापी, यहाँ पर लिख दी। हाइट नापने के बाद मान लो 148 सेंटीमीटर आई। फिर बी, उसकी मान लो 150 सेंटीमीटर है। ऐसे ही आप 20 बच्चों की हाइट यहाँ पर लिखते चले जाओगे और एक टेबल हमारे पास बन जाएगी। तो ये काम आप अपने आप कर रहे हो, ठीक है, आपने खुद करा। तो अभी देखते हैं इनको आगे क्या कहेंगे। और एक्टिविटी 2 है कंस्ट्रक्ट ए टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा। हमें डाटा कलेक्ट करना है। नंबर ऑफ एब्सेंटीज ड्यूरिंग योर क्लास इन लास्ट वीक। आपकी क्लास में पिछले हफ्ते पर डे कौन कौन बच्चा एब्सेंट था। मान लो आपने मंडे से शुरू करा, मंडे को 7 बच्चे एब्सेंट थे। ट्यूसडे से शुरू करा, ट्यूसडे को मान लो 9 बच्चे, ये, और फिर ऐसे ही बाकी दिन के भी निकालने। ये डाटा हम कहाँ से ले रहे हैं, जो स्कूल के रजिस्टर में दर्ज है, अटेंडेंस रजिस्टर जो आपकी क्लास का है उसमें ये दर्ज है, वहाँ से आप इसको उठा रहे हो। ये एब्सेंट आपने नहीं लगाई हैं, ये आपके टीचर ने लगाई थी। तो 2 एक्टिविटी हमने कर ली। अब इन एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है ये देखो ज़रा। जो पहली एक्टिविटी है जिसमें आपने बच्चों की
जो लंबाइयाँ हैं वो नापी है। द इन्फॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय योर सेल्फ, ये आपने खुद कलेक्ट करी है, आपने खुद कार्य करा है। विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड, आपके माइंड में कोई इसका एम था कलेक्ट करने के लिए, है ना। द डाटा ऑब्टेन इन वे इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, इसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। जो कार्य आप खुद करते हैं, जिन आंकड़ों को या जिन डाटा को आप खुद कलेक्ट करते हैं, यानी वो किसी और ने नहीं करा, वो आपने खुद कलेक्ट करा है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। और जो डाटा किसी और ने कलेक्ट किया था, आप उसको अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज कर लेते हैं, अपनी टेबल के लिए यूज कर लेते हैं, वो कहा जाता है सेकेंडरी। जैसे दूसरे में एब्सेंटी किसने लगाए थे रजिस्टर में, आपके टीचर ने। किसका रिकॉर्ड है, वो स्कूल का रिकॉर्ड है, वहाँ से आपने लेकर एक टेबल बना दी। इन सेकेंड एक्टिविटी यू कैन गैदर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अवेलेबल इन स्कूल रिकॉर्ड, आपने स्कूल के रिकॉर्ड से इन्फॉर्मेशन ली है, खुद एब्सेंट नहीं लगाए। विच ऑलरेडी हैड द इन्फॉर्मेशन, जिसमें पहले से इन्फॉर्मेशन थी। द डाटा ऑब्टेन इन सच वे इज नोन एज सेकेंडरी डाटा, इसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। नाउ ट्राई योर सेल्फ, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। इसका ये दोनों एग्जाम्पल आप खुद दोगे, हर बच्चे का डिफरेंट हो सकता है। मैं यहाँ पर अगर 2 बता दूंगा तो सभी बच्चे वो लिख देंगे, इसलिए ये वाला काम आप खुद करोगे। नाउ क्लासीफाई, अब ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी बताना। शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास, जैसे आपने वहाँ 20 बच्चों की लंबाइयाँ नापी थी, तो ऐसे यहाँ पे शू साइज आप पूछ सकते हो, ये कहीं पर डाटा दर्ज नहीं होता, तो दिस इज़ प्राइमरी। द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड, अब ये काम आप पूछ भी सकते हो, ये कहीं से लिया भी हो सकता है, तो ये प्राइमरी में भी आ सकता है और कहीं कहीं हम इसको सेकेंडरी में भी कह सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो है हो सकता है आपके स्कूल के रिकॉर्ड में लिखा हुआ हो, आपने वहाँ से ले लिया तो ये सेकेंडरी बन जाएगा, और आप सभी बच्चों से पूछ रहे हो तो ये प्राइमरी बन जाएगा। नाउ नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट, ये आप सब बच्चों से पूछ के तैयार कर सकते हो टेबल, तो दिस इज़ प्राइमरी डाटा। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही आ सकता है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स, ये आपके स्कूल रिकॉर्ड से आपको मिल जाएगा, तो दिस इज सेकेंडरी डाटा। नंबर ऑफ प्लांट बाय 100 स्कूल ड्यूरिंग वन महोत्सव, तो वन महोत्सव में 100 स्कूलों की, ये भी आप कहीं ना कहीं दर्ज होगा, वहाँ से आप यूज कर सकते हो, ये भी हमारा सेकेंडरी डाटा में आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा पहचान, बस ये आपको ये पहचानना है कि ये डाटा हमें खुद कर सकते हैं या ये हमें कहीं से रिकॉर्ड लेना पड़ेगा। अगर हम खुद कर सकते हैं तो प्राइमरी डाटा है, और हमें वो कहीं से और रिकॉर्ड लेना पड़ेगा, पहले किसी और ने कर रखा होगा, तो वो सेकेंडरी डाटा है। तो उम्मीद करता हूँ प्राइमरी सेकेंडरी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में सोल्व कीजिए और फोटो खींच के अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।